जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है सबसे बड़ा भक्त कौन, अर्जुन या कोई और। एक दिन जब ये महाभारत समाप्त हुआ, उसके बाद अर्जुन और कृष्ण जी घूम रहे थे, तो उसकी बातों में भगवान कृष्ण को अर्जुन की बातों से अहंकार नज़र आ रहा था कि जैसे उसने ही महाभारत जीती हो। भगवान कृष्ण ने कहा, चलो अर्जुन घूमने चलते हैं बाहर। वो चले, जंगल में पहुंच गए। अब जंगल में पहुंचने के बाद एक व्यक्ति को वहाँ पे बैठे हुए देखा। व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है और सूखी घास खा रहा है। भगवान कृष्ण भी देख रहे थे। भगवान कृष्ण की तो माया ही थी सारी। अब अर्जुन ने देखा घास सूखी खा रहा है, कैसे खा रहा है ये सूखी घास, और क्यों खा रहा है। तो वो उसके पास जाने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, रुको अर्जुन। कह रहे, बोलो भगवान। कह रहे, जा तो रहे हो पर अपना नाम मत बताना इस व्यक्ति को। बोला, ठीक है भगवान। अर्जुन उसके पास जाता है, उससे पूछा, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो। वो व्यक्ति बोलता है, पहले तो बोला ही नहीं, चुप रहा। उसे देखा अर्जुन को और बैठ चुपचाप घास ही खाता रहा। फिर अर्जुन ने दोबारा बोला, भाई तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो, इसमें तो कोई रस भी नहीं है। तो वो व्यक्ति बोलता है, इसमें सूखी घास में कोई कीड़ा नहीं है। यदि हरी घास होगी तो कीड़े वगैरह हो जाते हैं। सूखी घास में कोई कीड़ा नहीं होता, कोई जीव नहीं मरने का मेरे द्वारा, इसलिए मैं सूखी घास खा रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, अच्छा। चुप रहा। और थोड़ी सी देर में उसको देखा तो उसके साइड में एक बेल्ट सी बंध रही है, मयान। उसके अंदर एक मयान थी, कपड़ा बंधा हुआ था पेट पर, उसमें एक मयान थी और उसमें 4 तलवारें दिख रही हैं अर्जुन को। अर्जुन ने कहा, भाई एक मयान में 4 तलवार, आज तक तो देखा नहीं किसी को, ये क्यों रखी है। वो व्यक्ति फिर चुप रहा। लेकिन वो दोबारा से अर्जुन बोलता है, भाई बताओ, एक मयान में तुमने 4 तलवारें क्यों रखी हैं। वो व्यक्ति बोलता है, कहता है, पहली तलवार मैंने अर्जुन को मारने के लिए रखी, अर्जुन के लिए रखी है। दूसरी तलवार मैंने द्रौपदी के लिए रखी है। तीसरी तलवार मैंने नारद के लिए रखी है। और चौथी तलवार मैंने प्रहलाद के लिए रखी है। अब अर्जुन तो परेशान, भाई अर्जुन के लिए क्यों रखी है तुमने पहली तलवार। व्यक्ति से बोला। अर्जुन कहता है कि भाई तुमने अर्जुन के लिए क्यों रखी है। पहले तो वो अर्जुन सुन के कि अर्जुन के लिए रखी है, भाई मेरे लिए तलवार रखी है। अच्छा हुआ भगवान ने मना कर दिया, अभी नाम मत बताना तुम अपना इस व्यक्ति को। अब अर्जुन पूछता है इस व्यक्ति से, पहली तलवार अर्जुन के लिए है, अर्जुन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई। तो वो कहता है, व्यक्ति बोला, अर्जुन ने मेरे भगवान से अपना रथ चलवाया, सारथी भी बनाया और सबसे आगे मेरे भगवान को बैठा दिया, और चारों तरफ से तीर चल रहे थे। यदि मेरे भगवान के एक भी तीर लग जाता तो क्या होता। वैसे तो कहता है अर्जुन, मैं भक्त हूँ, भगवान कृष्ण मेरे भगवान हैं। काहे का भक्त है। भगवान को आगे बैठा दिया, सारथी भी बना लिया और अपना पीछे जाके रथ पे गद्दी पे बैठ गया। दिख जाए मुझे अर्जुन, सबसे पहले मैं उसको ही मारूंगा, अर्जुन को। अब अर्जुन ने तो सोचा, अच्छा हुआ भगवान ने कह दिया अपना नाम मत बताना। कह रहे, अच्छा। अब वो बोला, अर्जुन बोला, भाई तो दूसरी तलवार तुमने द्रौपदी के लिए क्यों रखी है। अब तुम, द्रौपदी ने क्या किया तुम्हारा। कह रहे, मिल जाए द्रौपदी मुझे,
द्रौपदी भी कहती है मैं भक्त हूँ भगवान की, लेकिन विश्वास जरा भी नहीं करा भगवान पर। मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार डालूंगा। कह रहे क्यों? वो भी अपने आप को भगवान का भक्त तो कहती है, पर विश्वास जरा भी करा? कह रहे कैसे, ये तो बताओ। कह रहे जब दुर्योधन ने उसकी साड़ी खींच रहा था दुर्योधन, तब वो कह रही थी अरे मथुरावासी आओ। अब मेरे भगवान मथुरा की तरफ चले, फिर थोड़ी देर में कहती है अरे गोकुलवासी आओ, फिर मेरे भगवान गोकुल की तरफ चल दिए। और तो और फिर थोड़ी देर बाद कहती है अरे वृंदावनवासी आओ। अब मेरे भगवान को फिर लौट के आना पड़ा, अब वृंदावन की तरफ चल दिए। मेरे भगवान कितने थक गए। उसने सोचा वो कोई भक्त नहीं है, ना वो मेरे भगवान से प्यार करती। कैसी भक्त है कि मेरे भगवान पे जरा भी विश्वास नहीं करा। फिर थोड़ी देर बाद जब थक गई सब तरफ से, अब भगवान को तो आने में टाइम लगेगा ना, बार बार उसकी जगह बदल दी। अब कोई कहे आगरा जाओ, आगरा से आओ, और कानपुर से आओ, और इलाहाबाद से आओ, तो आने में टाइम तो लगेगा। जब बोली हे घट घट वासी आओ, तो मेरे भगवान तुरंत प्रकट हो गए और उसकी साड़ी बढ़ा दी। तो उसने विश्वास किया कि हर घट में मेरा भगवान बैठा है। विश्वास करती तो मेरे भगवान को भागना तो नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसे मार डालूंगा, द्रौपदी मिल जाए मुझे। अब अर्जुन के तो दिमाग बड़ा खराब होने लगा कि भैया ये कैसा भक्त है, भगवान का भक्ति नजर आ रहा है मुझे तो पूरा ये। अब बोले अब ये बताओ भैया, तुमने तीसरी तलवार नारद के लिए क्यों रखी? नारद जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोला दिख जाए नारद, तीसरी तलवार से उसे ही मार डालूंगा। अब बोले क्यों मार डालोगे ये तो बताओ। बोले मेरे भगवान सो रहे हों, खा रहे हों, सिर पे खड़े होकर नारायण 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 करते रहेंगे। अब तुम बताओ, यदि तुम सो रहे हो, तुम्हारे सिर पर आकर कोई व्यक्ति आकर क्या बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, नारायण नारायण करता रहे, तुम सो पाओगे? अर्जुन बोला नहीं। तो मेरे भगवान के सिर पे जाके वो क्यों सारे दिन नारायण नारायण नारायण? वो तो नारायण है ही, उन्हें क्या बताना नारायण नारायण करके। मिल जाए नारद, उन्हें भी मैं तीसरी तलवार से उन्हें मार डालूंगा। भगवान को जरा सी देर चैन से रहने नहीं देता, सोने नहीं देता, माता लक्ष्मी के साथ बैठने नहीं देता, कोई बात ही नहीं करने देते। जब देखो तब नारायण नारायण नारायण। अर्जुन सुन रहे हैं, अचंभित भी हो रहे हैं। अब बोले अर्जुन भैया चौथी तलवार के लिए और पूछूं इनसे जरा। अब बोले अर्जुन अच्छा तो तुमने चौथी तलवार प्रहलाद के लिए क्यों रखी? प्रहलाद छोटा सा बच्चा, उसने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? कह रहे प्रहलाद, प्रहलाद ने भगवान पर विश्वास करा ही कहाँ? भगवान ने उसे कितनी बार बचाया, तेल की कढ़ाई में उसके पिता ने डाला, उसमें उन्होंने फूल बना दिए, फिर नागों के कमरे में उसके पिता ने प्रहलाद को डाल दिया, वो नागों के भी फूल बना देते हैं, माला बना देते हैं मेरे भगवान। और तो और पहाड़ी पे से भी फेंक दिया उसके पिता ने, हिरण्याकश्यप ने, प्रहलाद को। फिर मेरे भगवान जाके हाथों में पकड़ लेते हैं। कितनी बार हमेशा उसके साथ अत्याचार होता रहा, लेकिन मेरे भगवान ने उसकी हेल्प करते रहे, पकड़ते रहे, संभालते रहे, दुखों से बचाते रहे। लेकिन जैसे ही खंबे का नंबर आया तो उसका मन डगमगा गया, उसे मेरे भगवान पे विश्वास ही नहीं हुआ। डरता रहा कि लाल खंबे से यदि मैं चिपक गया तो मैं मर जाऊंगा। अरे तू चिपकता, तूने मेरे भगवान को क्यों चिपकवाने के लिए कहा? अब उसको विश्वास दिलाने के लिए मेरे भगवान को चींटी बनकर आना पड़ा और खंबा पर चलना पड़ा। तो उसे विश्वास है, वो भक्त है भगवान का? बिल्कुल भी नहीं है भक्त। मिल जाए मुझे, मैं उसे भी मार डालूंगा। ये चारों तलवार मैंने इन लोगों के लिए रखी है।
और भैया भगवान अर्जुन बोला, भगवान आप धन्य हो जो मुझे इनसे बचा लिया। अच्छा हुआ मैंने नाम नहीं बताया, वरना ये तो तलवार से मेरी गर्दन ही उड़ा देता। बोला, प्रभु किसी न किसी कोने में मुझे भी अहंकार था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूँ, पर ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त है जो सूखी घास खा रहा है और सबके लिए मारने को तैयार हो रहा है। बोला आप धन्य हो भगवान। अब ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे भक्ति हो, भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। चाहे दान पुण्य कर रहे हो, दान पुण्य का भी दिखावा नहीं होना चाहिए। अपने कुछ भी दान कराओ, ना किसी को बताओ, ना किसी शेयर करो। और किसी की सेवा भी कर रहे हो तो भी नहीं कहना चाहिए किसी से भी। जो कार्य आपके सामने आ गया, समझ लो भगवान ने आपको उसको करने के लिए ही समझा होगा, तभी वो आपके लिए आया है ना। भगवान ने आपको ही उस कार्य के लिए समझा है। हर कार्य भक्ति बन जाता है जब आप उस कार्य में भगवान को डाल देते हो कि भगवान आप ही कर रहे हो। अच्छा आप कर रहे हो, आपके अंदर भगवान है तो भगवान वो आपका कार्य कर रहा है। मुर्दा नहीं कर सकता कोई कार्य, जीवित व्यक्ति ही करेगा। लेकिन हर एक के आगे कार्य आता भी नहीं। जो निस्वार्थी होगा उसके आगे आएगा, क्योंकि करने वाले भी भगवान ही हैं और कार्य भी भगवान का है। तो आप हो कहाँ? आप बेकार में अहंकार करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सारा कार्य भगवान कर रहा है, आप कहते हो मैं कर रहा। आप नहीं कर रहे, सारा कार्य भगवान खुद कर रहा है। स्वयं आकर खुद ही अपने कार्य को करता है। तो अहंकार बिल्कुल भी मत करिए। जय श्री कृष्ण।